हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग रूट वाले संख्या का गुणनखंड करना सीखेंगे। हमने यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। दोस्तों, इसे हल करने से पहले आपको ये बात जान लेनी जरूरी है। जैसे कि हम 2 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं रूट वाली संख्या के रूप में। हम 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक, यानी समान रूट वाली संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो वही संख्या हमारा बाहर आ जाएगा। तो हम 2 को रूट वाली संख्या में √2 गुने √2 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। इसी तरह √5 को हम √5 गुने 5 लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह हम 6 को √6 गुने √6 लिख सकते हैं। हम यहाँ क्यों दोस्तों रूट वाले संख्या के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि हम रूट वाले संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं। तो हमें रूट वाले संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। तो चलिए अब हम इसे गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हम सिंपल क्वेश्चन का गुणनखंड करते हैं उसी तरह हम यहाँ भी गुणनखंड करेंगे। हम दोस्तों सिंपल क्वेश्चन में क्या करते थे कि इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच गुना कर देते थे। यानी इसकी पहली संख्या यहाँ √3 है और ये लास्ट वाली संख्या 7√3 है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, √3 और 7√3 को गुना कर देंगे। पहला स्टेप ये है। तो दोस्तों √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। हमने अभी तुरंत पढ़ा है। और ये गुने 7, तो 3 और 7 को गुना करेंगे 21। अब दोस्तों दूसरा स्टेप क्या है कि हम इस लास्ट वाली संख्या का चिन्ह देखेंगे। तो इसका चिन्ह प्लस है। तो अब हम 21 को इस तरह 2 भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर हमारा 10 आ जाए। तो 21 को हम 3 गुने 7 लिख सकते हैं, यानी इस तरह हम इसे तोड़ सकते हैं। 3 सत्ते 21। तो दोस्तों हमने 21 को 2 भाग में तोड़ा तो हमें 3 और 7 संख्या प्राप्त हुआ। तो अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे। तो 3 + 7 करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 10 होगा। यानी ये बीच वाला संख्या आ रहा है। तो अब हम 10x से जो लिखेंगे दोस्तों 3x + 7x। तो लिख लेते हैं हम यहाँ √3x² प्लस यहाँ लिखेंगे हम 3x + 7x और ये प्लस 7√3। तो दोस्तों यहाँ 4 पद हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 पद को हल करेंगे, यानी कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट देखिए। तो दोस्तों यहाँ है √3x² और यहाँ है 3x। तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा और इस √3 और 3 में से भी कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, तो देखिए यहाँ 3 है ना दोस्तों, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस 3 में से एक √3 कॉमन आ जाएगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं यहाँ से। यानी इस दोनों में से मिलाकर हमारा √3 और x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने √3 और x कॉमन निकाल लिया। तो दोस्तों क्या बच गया, x बाकी हो गया। क्योंकि यहाँ x² है तो x² का मतलब ये हुआ कि 2x गुना में है। तो 1x हमने निकाल लिया तो 1x बाकी हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ है 3x। तो हमने यहाँ से √3 और x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, एक √3 बच गया। क्यों, क्योंकि हम 3 को √3 गुने 3 के रूप में लिखा है, इसीलिए। तो एक √3 आ गया और x भी आ गया। तो क्या बच गया, एक √3 बच गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 7x + 7√3। तो अब हम इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो दोस्तों इस दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 7 दोनों में है। तो हम यहाँ से 7 कॉमन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या बाकी हो जाएगा, सिर्फ हमारा x बाकी होगा। तो अब हम चिन्ह लगाएंगे। तो चिन्ह लगाने का भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या कॉन्सेप्ट है, इस चिन्ह को और इस चिन्ह को हम गुना कर देंगे। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो प्लस प्लस को गुना करेंगे दोस्तों, क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ 7√3 है तो हमने 7 कॉमन निकाला तो क्या बच गया, √3 बच गया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ब्रैकेट में हमारा जो संख्या आया वो बराबर है कि नहीं।
बराबर है तो हमारा गुणनखंड जो वो सही है। अगर बराबर नहीं आता है तो वो जो गुणनखंड है वो हमारा गलत है। तो आप इस स्टेप में आकर इसे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ x प्लस रूट 3 है और यहाँ भी x प्लस रूट 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से x प्लस रूट 3 भी कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों में है यहाँ, इसीलिए। अब जो बच गया यहाँ भी हम उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इधर बच गया दोस्तों रूट 3x और ये प्लस 7। तो दोस्तों यही होगा इसका गुणनखंड। तो इस तरह दोस्तों हम रूट वाली संख्या के कॉन्सेप्ट से रूट वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे बिल्कुल ही आसानी से। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x प्लस 6। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या भी गुना कर देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो एक है, एक छिपा रहता है। तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। अब हमें 6 को इस तरह दो भाग में तोड़ना है कि प्लस करने पर 4 रूट 2 आ जाए। तो दोस्तों हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, 2 तिया 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमें यहाँ संख्या प्राप्त है 2 और 3। तो 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, यानी 4 रूट 2 नहीं आएगा। तो अब हम देखिए इसे कैसे हल करते हैं। तो आपको इस स्टेप में ध्यान देना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ रूट में क्या है, 2 है, यानी रूट 2 है। तो दोस्तों हम इस 2 को रूट 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा रूट 2 आ जाएगा और हम इसे रूट 2 गुने 2 लिखेंगे तो यहाँ रूट 2 है दोस्तों, तो इसीलिए हम इस 2 को रूट 2 गुने 2 लिखेंगे। और यहाँ रूट 3 होता तो हम इस 3 को रूट 3 गुने रूट 3 लिखते, लेकिन यहाँ नहीं है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। हम 2 को लिखेंगे रूट 2 गुने रूट 2, ठीक है। इसे गुना करेंगे तो 2 होगा। तो हमें रूट वाली संख्या चाहिए, इसीलिए हम इसे रूट के रूप में लिख दिया और गुने ये 3, ठीक है। तो रूट 2 गुने रूट 2 गुने रूट 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमने इसे रूट वाली संख्या के रूप में लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 2 3 संख्या है ना, तो हम 2 2 संख्या का जोड़ा बना लेंगे और उसे हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि 4 रूट 2 आता है कि नहीं। तो हम एक जोड़ा बना लेते हैं दोस्तों रूट 2 का, ठीक है, और एक जोड़ा बना लेते हैं 3 गुने रूट 2 का। तो हमने यहाँ 2 2 संख्या का जोड़ा बना लिया। अब देखिए हमें क्या बोला, यहाँ प्लस करके, यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, लास्ट वाली संख्या का चिन्ह प्लस है। तो प्लस करके हमें 4 रूट 2 लाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 रूट 2 है और प्लस 3 रूट 2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 रूट 2 होगा। तो अब हम यहाँ इसकी जगह लिखेंगे दोस्तों रूट 2x प्लस 3 रूट 2x। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह दोस्तों हम क्या लिखेंगे, रूट 2x प्लस 3 रूट 2x प्लस ये 6। अब हम 2 2 पद में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x। तो यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, x दोनों में है। तो यहाँ बच जाएगा x और ये प्लस, हमने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया। तो दोस्तों क्या बच गया, रूट 2। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम 3 रूट 2x प्लस 6 में से कॉमन निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो देखिए यहाँ 3 रूट 2 है और यहाँ 6 है। तो 6 को भी हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, रूट वाली संख्या के रूप में, रूट 2 गुने 3। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इस दोनों में से 3 रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये दोनों में है 3 रूट 2, ठीक है। अब दोस्तों जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने यहाँ से 3 रूट 2 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचे दोस्तों, x, ठीक है। अब चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को गुना कर देंगे, तो प्लस प्लस गुना करेंगे प्लस होगा। अब यहाँ देखिए हमने 6 को क्या लिखा था दोस्तों, रूट 2 गुने 3। तो यहाँ से रूट 2 गुने 3 बाहर आ गया, तो क्या बच गया, 1 रूट 2 बच गया। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में हमारा जो संख्या आया हो बराबर है x प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2, यानी ये बराबर है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस रूट 2 और इधर बच गया दोस्तों x प्लस ये 3 रूट 2। तो दोस्तों यही होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमें रूट में कौन सी संख्या दिया है।
अगर 2 दिया है तो हम क्या करेंगे, उसे 2 को हम रूट वाली संख्या के रूप में लिखेंगे। अगर हमें रूट के अंदर 3 दिया रहे तो हम 3 को रूट वाली संख्या के रूप में लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, x² माइनस 5 रूट 2x माइनस 28। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच गुना कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 28 से गुना करेंगे तो 28 होगा। ठीक है। तो हमें 28 को इस तरह 2 भागों में तोड़ना है कि माइनस करने पर माइनस 5 रूट 2 आ जाए। तो 28 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 14, 14 दूना 28। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमें 2 और 14 संख्या प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अगर हम इसे माइनस करेंगे तो -5 रूट 2 नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमें रूट में यहाँ कौन सी संख्या दिया है, 2। तो हम इस 2 को क्या करेंगे, रूट वाली संख्या के रूप में लिखेंगे, यानी रूट 2 गुने रूट 2 लिखेंगे। ठीक है। और ये 14 है दोस्तों, तो इसे भी हम और हल कर सकते हैं। हम इस 14 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14। तो दोस्तों हमने 28 को रूट वाली संख्या के रूप में लिखा, तो ये हो गया रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। तो यहाँ 4 संख्या है, तो हम 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे ताकि उसे माइनस करने पर -5 रूट 2 आ जाए। तो एक जोड़ा हम दोस्तों बना लेते हैं 2 गुने रूट 2 का, और एक जोड़ा बना लेते हैं दोस्तों 7 गुने रूट 2 का। ठीक है। तो हमें माइनस कर -5 रूट 2 लाना है, तो इसे माइनस कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 रूट 2 में से -7 रूट 2 करेंगे तो क्या होगा, -5 रूट 2 होगा। ठीक है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस में हमारा मान आएगा, तो हम यही लाना है। तो यहाँ आ गया दोस्तों। तो हम इसकी जगह लिखेंगे दोस्तों 2 रूट 2x माइनस 7 रूट 2x। तो लिख लेते हैं x² और लिखेंगे हम प्लस 2 रूट 2x माइनस 7 रूट 2x माइनस 28। ठीक है। अब हम दो पद में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x² प्लस 2 रूट 2x। तो दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा। ठीक है। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ दोस्तों क्या बाकी होगा, x प्लस यहाँ दोस्तों 2 रूट 2 बाकी होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ है 7 रूट 2x माइनस 28। तो दोस्तों अब हमें इसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ है 7 रूट 2, और दोस्तों हम 28 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 2 गुने 2 गुने 7। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 7 रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से 7 रूट 2 कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा x। अब चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को गुना कर देंगे, तो माइनस में से गुना करेंगे प्लस होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने 28 में से 7 रूट 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, 2 गुने रूट 2। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ 2 गुने रूट 2। अब देखिए ब्रैकेट में हमारा संख्या बराबर आया है कि नहीं। तो यहाँ x प्लस 2 रूट 2 है, और यहाँ भी x प्लस 2 रूट 2 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों हम यहाँ से इसे भी कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 2 रूट 2 को। क्यों, क्योंकि ये दोनों में है इसीलिए। तो यहाँ बाकी क्या है दोस्तों, इधर x और इधर बाकी हो गया 7 रूट 2। तो दोस्तों यही होगा इसका गुणनखंड। ठीक है। तो इस प्रकार हम रूट वाली संख्या को गुणनखंड करेंगे बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 6x² माइनस 7 रूट 3x माइनस 15। तो इसे हम गुणनखंड करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच गुना करेंगे। तो 15 और 6 को गुना करेंगे तो 15 छक्के 90। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 90। अब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इस 90 को इस तरह 2 भाग में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर -7 रूट 3 आ जाए। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं 2 भाग में। तो दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, 90 को 30 गुने 3, 30 तिया 90 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमें यहाँ रूट वाली संख्या लाना है, लेकिन यहाँ रूट वाली संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि हमें रूट में कौन सी संख्या दिया है। तो हमें यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ हमने इसे तोड़ा तो हमें यहाँ 30 और 3 संख्या प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ
कि हम इस 3 को √3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस 3 को √3 × 3 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ रूट में 3 दिया है इसीलिए। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं √3 × √3। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो 30 है ना, 30 को भी हम लिख सकते हैं कि नहीं, 10 × 3। हमने 30 को भी तोड़ दिया, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × 3, 10 × 30। तो दोस्तों फाइनली हमने 90 को रूट वाले संख्या के रूप में लिख दिया 10 × 3 × √3 × √3। तो यहाँ 4 संख्या है, तो दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे ताकि उसे माइनस करने पर -7 √3 आ जाए। तो जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं हम 3 √3 का, और एक जोड़ा बना लेते हैं दोस्तों 10 √3 का। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 3 √3 में से -10 √3 करेंगे तो -7 √3 होगा। ठीक है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस में हमारा मान आएगा। तो दोस्तों अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, +3 √3x -10 √3x। तो इस तरह दोस्तों आपको रूट वाले संख्या को पता लगाना है। अगर आपको रूट वाले संख्या अगर आप पता लगा लेते हैं तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ इसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 6x², इसकी जगह दोस्तों हम लिखेंगे +3 √3x -10 √3x -15। अब हम क्या करेंगे, दो दो पद में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कॉमन। यहाँ है 6x² + 3 √3x। तो दोस्तों अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 6 है ना, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, 3 दूना 6। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आएगा दोस्तों, 3 कॉमन आएगा। 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 √3 है, तो यहाँ से 3 और x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से 3 और x। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 6 में से हमने 3 कॉमन नहीं लिया, तो क्या बच गया दोस्तों, 2, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। तो 3 हमने निकाल लिया तो 2 बच गया, और x बच गया। यहाँ x² है तो हमने एक x निकाल लिया तो एक x बच गया। अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 √3x है, तो हमने यहाँ से 3x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, √3। तो हम यहाँ इसे लिख लेते हैं √3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम 10 √3x -15 में से कॉमन निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ है 10 √3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और × √3 लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ है 15, तो 15 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, 5 × 3 = 15। तो इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं 3 को √3 × √3, यानी हमने इसे रूट वाले संख्या के रूप में लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ है 5 × 2 × √3 और यहाँ है 5 × √3 √3। तो इसमें से दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमें कॉमन 5 √3 कॉमन दिख रहा है, तो इसे हम निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन। 5 √3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने 10 √3 में से 5 √3 कॉमन निकाले, तो क्या बच गया, 2, और यहाँ x है तो x भी बच गया। तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x। ठीक है, अब हम चिन्ह लगाएंगे, तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए हमने 15 में से 5 √3 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, सिर्फ 1 √3। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में हम चेक करेंगे कि हमारा जो संख्या है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए 2x + √3, 2x + √3 यानी बराबर है, इसका मतलब ये जो गुणनखंड है ये सही है। तो अब हम चलिए इसे भी कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में है। तो निकाल लेते हैं हम 2x + √3 को कॉमन। तो यहाँ है दोस्तों बाकी 3x, और इधर दोस्तों -5 √3। तो दोस्तों यही होगा इसका गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। तो इसे हम गुणनखंड करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच गुना कर देंगे। तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6। अब हम 6 को इस तरह दो भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर -2√6x आ जाए। तो चलिए हम 6 को तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 या 3 गुने 2। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हमें रूट में 6 दिया है, तो हम 6 को 2 गुने 3 लिखेंगे तो हमें 2 और 3 में से रूट 6 संख्या प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 2 को √2 गुने 2 लिख सकते हैं और 3 को √3 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी हमें √6 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम 6 को किस तरह दो भाग में तोड़ेंगे कि हमें रूट में 6 लाना है। तो हम 6 को दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 6 गुने 1, यानी 6 को 1 से गुना करेंगे 6। इस तरह भी तो हम इसे तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ 6 है ना, तो हम 6 को अब लिख सकते हैं कि नहीं, √6 गुने 6 लिख सकते हैं, यानी हमें रूट वाली संख्या प्राप्त हो गया √6। अब दोस्तों स्टेप क्या है कि यहाँ दो संख्या है ना, तो इस दोनों के बीच हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर -2√6 आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम -√6 और -√6 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, -2√6। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला है, प्लस कर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम माइनस में भी जोड़ सकते हैं, यानी माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का। तो हमें यहाँ देखिए प्लस करना था और चिन्ह माइनस का लाना है, तो इसीलिए दोस्तों हमने इसे माइनस में प्लस कर दिया ताकि हमारा रिजल्ट माइनस में आए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हम माइनस में भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि -2 और -2 क्या होता है, -4 होता है। कैसे दोस्तों, तो देखिए माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 और चिन्ह माइनस का। तो हमें यहाँ माइनस वाला चिन्ह चाहिए, इसीलिए हमने इसे माइनस में जोड़ दिया। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है। तो चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे -2√6x की जगह -√6x -√6x। 3x² यहाँ लिखेंगे हम -√6x -√6x और ये +2। अब हम यहाँ कॉमन निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है 3x² -√6x। तो यहाँ से हमें ये पता हो गया कि x तो कॉमन आएगा ही, लेकिन दोस्तों इसके अलावा 3 और √6 में से भी कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, देखिए हम √6 को √3 गुने √2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यानी √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 होगा। यहाँ 3 है तो 3 को भी हम लिख सकते हैं कि नहीं, √3 गुने √3। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों 3 और √6 में से क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा। ठीक है, ये दोनों है तो इसीलिए यहाँ से √3 कॉमन आएगा इस दोनों में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों में मिलाकर हमारा √3x कॉमन आएगा। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ लिख दिया। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने दोस्तों 3 में से √3 कॉमन निकाल, क्या बच गया, एक √3 बच गया और x बाकी हो गया। यहाँ 2x है इसीलिए। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए √6x, तो हमने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया और √6 में से हमने √3 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, √2 बच गया। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं √2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए √6x + 2, तो हम √6 को √3 गुने √2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम 2 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हमें √6 और 2 में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ देखिए हम √6 को √3 गुने √2 लिख सकते हैं और 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है। तो हम √2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से √2 कॉमन आएगा। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो √6 में से हमने √2 कॉमन निकाले तो क्या बच गया दोस्तों, √3 और x। यहाँ x है तो x भी बाकी हो गया। अब हम चिन्ह लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है
कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा, माइनस होता है। अब यहाँ देखिए 2, तो हमने इस 2 में से √2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, 1√2 बच गया। क्यों, क्योंकि 2√2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, तो 1 निकाले तो 1 बच गया। अब देखिए ब्रैकेट में हमारे यहाँ संख्या बराबर है √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो गुणनखंड करें वो सही है। अब इसे भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, √3x माइनस √2, और इधर बाकी है दोस्तों √3x, और इधर और यहाँ है माइनस √2। तो दोस्तों इस प्रकार हम रूट वाले संख्या का गुणनखंड बनाते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों जब भी आप रूट वाले संख्या का गुणनखंड करेंगे तो आपको रूट वाले संख्या में ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि हमें रूट में कौन सी संख्या दिया है ना, तो उसी संख्या को हम रूट वाले संख्या के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद हम जोड़ा लगाकर उसे माइनस करके या प्लस करके बीच वाला संख्या लाएंगे। तो इसी तरह हम इस तरह के क्वेश्चन का गुणनखंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।